श्री हरमन दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, हम सभी के दिमाग में एक सवाल तो जरूर चलता होगा कि आखिर हम अपनी श्यामा जू के रूप का ध्यान कैसे करें, क्योंकि हमने कभी श्यामा जू को तो देखा ही नहीं और ना ही कभी हमें अनुभव हुआ कि हमारी श्यामा जू कैसी दिखती है। तो ये मन में विचार तो सबके आता ही होगा कि आखिर हमारी श्यामा जू कैसी दिखती होंगी, क्योंकि आजकल जो हम लोग टीवी सीरियल में देखते हैं ये हमें मालूम है कि ये सामान्य मनुष्य हैं। और अगर बात की जाए चित्रकारी की, पेंटिंग की, तो ये भी हम जानते हैं कि ये पेंटिंग, ये चित्रकारी किसी न किसी मनुष्य के द्वारा ही की गई है और वो चित्रकारी उस मनुष्य की कल्पना के अनुसार ही की गई है। ठीक, अब सवाल ये बनता है, तो फिर आखिर कैसे हम श्यामा जू के रूप का ध्यान करें, क्योंकि हमें तो श्यामा जू के चरणों से प्रेम हो गया है, हमें श्यामा जू की आराधना करनी, उनकी ही उपासना करनी। तो उसके लिए आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप हमारी श्यामा जू के रूप का ध्यान कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना होगा। जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आप पहली चीज समझिए कि जब तक आप निरंतर नाम का रटन नहीं करेंगे तब तक वह रूप आपके हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। इस सृष्टि में जितनी भी चित्रकारी है, ना तो ऐसा कोई कागज बना है, ना ही ऐसी कोई स्याही है, ना ही कोई ऐसा चित्रकार है जो प्रिया जू के श्री अंगों की जो है चित्रकारी कर सके। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, ना तो कोई ऐसा कागज है, ना ही कोई ऐसी लेखनी यानी कि जिससे चित्र बनाया जाता है या लिखा जाता है या स्केचिंग की जाती है, और ना ही कोई ऐसी स्याही है, ना ही कोई ऐसा चित्रकार है जो हमारी श्यामा जू के रूप का जो है आकृति बना सके, क्योंकि वो रूप ऐसे किसी के कल्पना से परे है, कल्पना आप कर ही नहीं सकते हो। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आप श्री जी के रूप का ध्यान कर सको तो उसका सीधी सी चीज है कि नाम में ही वो सामर्थ्य है, नाम ही आपको जना सकता है कि प्रियाजू कैसी है। जैसे कि श्री राधा कृष्ण का नाम हम लोग जब जपते हैं तो जो नाम है, नाम जपने के साथ आपको क्या करना है, नाम का चिंतन भी करना है। जैसे आपने जपा राधा, तो अब आपको दिमाग में चिंतन करके दिमाग से लिखना भी है सामने जहां आपकी दृष्टि है, रा धा, इस तरीके से। अगर आंख बंद करके आप नाम जप करते हैं तो आपको मन में जो अंतर्दृष्टि होती है वहां पे आपको लिखने का प्रयास करना, राधा। इस तरीके से क्या होगा, चिंतन भी आपका चलेगा। और जब ये निरंतर आपका चलता रहेगा तो इसी नाम, जो आप नाम रट रहे हो और जिसका आप चिंतन कर रहे हो, इसी में हमारे प्रिया और लालजू का जो रूप है वो प्रकाशित हो जाता और सिर्फ नाम में ही सामर्थ्य है कि आप को जो है प्रिया जू का जो रूप है वो ध्यान में आ पाए। और जब रूप प्रकाशित होगा तो ना तो आपने इस समस्त सृष्टि में कभी वैसा चित्र देखा होगा, वैसा रूप देखा होगा, और ना ही आप उसकी कल्पना कर सकते हो। आपकी कल्पना के परे वो रूप है आपको प्रकाशित होगा। ये पूज्य गुरुदेव भगवान के वचन है, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं। तो हमें और आप सबको क्या करना है, निरंतर नाम जपने का प्रयास करना है। बिना नाम के हमारी प्रिया जू का जो रूप है वो आप ध्यान में नहीं ला सकते। हमारी जो प्रिया जू है उनका जो रूप है कैसा होगा, हमारे प्रिया जी का रूप ऐसा है कि उस रूप को देख के बिना मोल के ही श्याम सुंदर जो है बिक जाते हैं। इसलिए बिना नाम के आश्रय के आप रूप को ध्यान में लाने का विषय बना ही नहीं सकते हैं। नाम जो है वो खुद खींच करके प्रिया जू के रूप को प्रकाशित कर देगा आपके ध्यान में। इसलिए हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है नाम पर। नाम निरंतर हमें रटते रहना है, नाम को नहीं छोड़ना। नाम के साथ साथ धाम का आश्रय ले लेना है और जो लीलाएं हैं प्रभु की उनका भी श्रवण और कथन करना है, यानी कि उन लीलाओं को सुनना है और उनको गाने का भी हमें प्रयास करते रहना है। जिस क्षण नाम जो है, नाम से रूप जो है प्रकट होगा, प्रकाशित होगा आपके हृदय में, उस वक्त हम सभी लोगों की दशा जो है पूर्ण रूप से बदल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली कि हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो लालजू हैं, वो निरंतर राधा नाम जो है रटते रहते हैं। निरंतर नाम रटने से क्या होता है, एक भी क्षण के लिए जो रूप माधुरी है, जो रूप है हमारी प्रिया जू का, वो उनके चिंतन से नहीं हटता, क्योंकि वो निरंतर नाम का जाप करते रहते हैं। इसी तरीके से हमारी जो श्यामा जू है वो भी हमारे लाल जू के नाम को निरंतर रटते रहते हैं। इसलिए दोनों लोग एक दूसरे के नाम का जब निरंतर रटन करते हैं तो उनके सामने से जो रूप माधुरी वो नहीं हटती और दोनों एक दूसरे के रूप में डूबे रहते हैं।
इसलिए हमें हम सबको क्या करना है, हम सबको विशेष तौर पर नाम जप पर ध्यान देना है। नाम जप के साथ में नाम का चिंतन भी करना है। आज तक कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं हुआ है जिसने बिना नाम के अनुभूति की हो भगवान की। जिसको जो भी प्राप्त हुआ है वो नाम के ही माध्यम से प्राप्त हुआ है। नाम में ही वो शक्ति और सामर्थ्य होती है कि भगवान के रूप को जो है वो प्रकाशित कर देते हैं आपके हृदय में। जो नाम का आप चिंतन कर रहे होगे, जो भी नाम आप ईश्वर का जप रहे हो, चाहे वो कृष्ण हो, हरि हो, राम हो, शिव हो, जो भी नाम हो, उस नाम का जिसका आप चिंतन करोगे वही नाम जो है, उसी नाम में ही वो रूप जो है प्रकट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब आप सब लोग समझ गए होंगे कि हम अपनी प्यारी जू का, अपने श्री किशोरी जू का ध्यान कैसे कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, नाम को रटना है और नाम का ही चिंतन करना है। एक दिन वो आएगा कि उसी नाम में प्रिया जू का रूप जो है वो प्रकट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ पाए होंगे कि आखिर कैसे आप श्री जी का ध्यान कर सकते हैं। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके समर्थन कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। कोई सवाल हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य जो हमारे प्रिया जू के भक्त लोग हैं जिनके पास ये जानकारी नहीं है उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी से, तब तक राधा वल्लभ, श्री हित हरिवंश।